महादेव। आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? भोलेनाथ की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। तो 2025 में शरद पूर्णिमा 6 तारीख को है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 6 को है कि 7 को है। तो आपकी पूर्णिमा 6 तारीख को ही है, 2 दिन नहीं है, 6 तारीख को ही है शरद पूर्णिमा। तो उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन आपको, जिस दिन शरद पूर्णिमा है उसी दिन आपको व्रत रखना है। 6 तारीख को उसी दिन आपको दान पुण्य जो भी करना है उसी दिन करना है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए 6 तारीख को दोपहर से लगभग 11:25 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, शुरू हो रही है, और 7 तारीख को 9 बजे खत्म हो जाएगी पूर्णिमा। तो इसीलिए 6 तारीख को ही पूर्णिमा है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहा है ना कि 6 को है या 7 को है। तो आपकी पूर्णिमा एक ही दिन है, 6 तारीख को ही है। तो 6 तारीख को आप चंद्रदेव के आप रात के समय आप अर्घ दीजिए, पान के पत्ता सुपारी से भी अर्घ दीजिए, खीर से भी दिया जाता है। तो खीर बना लीजिए, खीर तो उस दिन बनाना ही है, तो खीर बनाकर भी चंद्रदेव के आप अर्घ दे दीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व ज़्यादा सबसे हो जाता है। रात में खीर बना के रखा जाता है। तो खीर आप गाय के दूध में बनाइए, अगर गाय के दूध मिल जाए तो गाय के दूध में बिना पानी के खीर बनाइए, प्योर दूध में बनाइए। साबुत चावल डालिए, थोड़ा ही बनाइए लेकिन दूध में ही खीर बनाइए, और साबुत चावल डालिए, खीर बनाकर आप छत पर रख दीजिए। कॉटन का कोई पुराना कोई कपड़ा साफ सुथरा अच्छा हो उसे ढक दीजिए, पतला कपड़ा से। चंद्रदेव का जो रोशनी है उसमें खीर में जाएगा। तो जो चंद्रदेव का जो रोशनी है उसमें खीर में अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व ज़्यादा होता है। तो उस दिन सारा रात छोड़ दीजिए, आप ढक दीजिए कि कोई कीड़ा मकोड़ा चूहा बिल्ली कोई जूठा नहीं करे, अच्छा से पतला कपड़ा में चंद्रदेव का उसमें रोशनी भी उसमें जाए। सुबह में फिर आप उसको खीर सारा परिवार खाइए। किसी का बीमारी हो, रोग हो, तकलीफ हो, ये खीर से कुष्ठ रोग का भी बीमारी खत्म होता है। तो ये जो किसी का समस्या भी हो वो भी रोग बीमारी खत्म होता है, ये खीर अमृत के समान हो जाता है। तो इसीलिए आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर आप रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में खाइए। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए 6 तारीख को यानी 6 अक्टूबर को दोपहर से शुरू हो रही है, इसीलिए पूर्णिमा पहले दिन का ही मानी जाती है। तो आपकी पूर्णिमा 2 दिन नहीं है, एक ही दिन का पूर्णिमा तिथि है, ये 6 तारीख को ही है। जिस दिन पहला दिन का है वही पूर्णिमा मानी जाए। एक दिन का पूर्णिमा है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात समस्या नहीं है। तो आप लोग 6 तारीख को सत्यनारायण भगवान को कथा सुनिए या हवन करिए या व्रत करिए। 6 तारीख को ही आप काम करिए। ब्राह्मण का भोजन भी कराना है 6 तारीख को ही आप कीजिए, क्योंकि 7 तारीख को पूर्णिमा 9 बजे खत्म हो जाएगी। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई टाइम का कोई दिक्कत हो गया तो आप उस दिन नहीं कर पा रही है, तो कम से कम 7 तारीख को 9 बजे तक ले आप सत्यनारायण भगवान का कथा जो भी कार्य करना हो तो 9 बजे तक ले आप खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे पूर्णिमा खत्म हो जाएगा। इसीलिए 6 तारीख को ही आप कोशिश कीजिए कि सब चीज़ हो जाए। जो भी आपका सत्यनारायण भगवान का कथा का हो, जो भी कहवाना है तो 6 तारीख को ही सुन लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा 6 तारीख को ही पूरा है। इसीलिए आपको जो कार्य करना है, तो देखिए पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी धरती पर घूमती है रात में, तो देखती है कि कौन जागा है कौन सोया है। तो उस दिन जागरण भी किया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो हो सके तो जागरण कीजिए, अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि जागरण करना अच्छा होता है। तो लक्ष्मी जी देखती है, आपसे बन सके तो एक अखंड जोत जला दीजिए, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। और लक्ष्मी जी के उस दिन आप पूजा भोग खीर से जरूर लगाइए। लक्ष्मी जी के खीर से भोग लगाया जाता है। उस दिन धरती पर लक्ष्मी जी घूमते रहती है। तो शरद पूर्णिमा के बहुत महत्व होता है। चंद्रदेव के आप उस दिन अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप पूजा पाठ कर आप चंद्रदेव के आप खीर जो है सो बनाकर आप छत पर रख कर सुबह वो खीर आप सारा परिवार आप खाइए। अब तो जो भी कार्य है आप 6 तारीख को ही कीजिएगा शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि एक ही दिन पूर्णिमा है। कंफ्यूज होने की कोई समस्या बात नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है।
तो ये शरद पूर्णिमा जो है ये अमृत के समान ही उस दिन ये खीर का प्रसाद जो है माना जाता है। घर परिवार में कोई भी रोग हो, समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, ये खीर का प्रसाद औषधि के समान हो जाता है। इसमें खसखस भी डाला जाता है, बहुत सारा औषधियाँ भी डाला जाता है। लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल सादा खीर बनाइए, खीर बनाकर आप रखकर आप प्रसाद सुबह के समय आप खाइए। शरद पूर्णिमा के सुबह में जो हो जाएगा, उसके बाद रात भर छोड़ दीजिएगा और सुबह में आप सारा परिवार खीर प्रसाद में आप खाइए। और देखिए कार्तिक भी उस दिन 7 तारीख को पूर्णिमा का दिन शुरू हो रहा है, तो आप कार्तिक का स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक का जो स्नान लोग करते हैं तो सुबह ही के टाइम में ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का टाइम में हो जाता है। जितना जल्दी स्नान हो जाना चाहिए। कार्तिक वाला जो लोग भी स्नान करते हैं तो सुबह का टाइम ही स्नान होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपका जो भी बाल हो, जो भी हो, उस दिन नहीं धोना चाहिए, पहले ही आप धो लीजिए, क्योंकि जो लोग करते हैं उन लोगों को तो खुद पता ही हो जाता है। तो चलिए मैं ये सभी बातें को आपको बता दी कि क्या पूर्णिमा के कि 2 दिन लोग कंफ्यूज हो रहा है कि 2 दिन पूर्णिमा है, किस दिन हो किस दिन नहीं, तो आप ही 1 दिन का ही पूर्णिमा है, 1 दिन ही 6 तारीख को ही माना जाए। इसीलिए आप उस दिन सारा कार्य से आप निपट जाइए। सत्यनारायण भगवान का कथा 6 तारीख को ही आप सुन लीजिए। अगर कोई समस्या से नहीं हो पा रहा है तो 9 बजे से पहले 7 तारीख को ही आप कर लीजिए। तो चलिए ओके बाय, राधे राधे। अगर ये वीडियो आपका पसंद आए तो एक लाइएगा, मेरा फेसबुक पर फॉलो आप इंस्टाग्राम पर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ओके बाय, राधे राधे।